हेलो क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th का, इसका नाम है सेट्स। इसको आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेट की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद सारी बातें डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, तो सेट चैप्टर क्या बोलता है, इसका बेसिक डेफिनेशन देखें तो सेट बोलता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर कभी भी एक कलेक्शन बन रहा है और वो कलेक्शन हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। क्या बोला, कोई भी हमारा कलेक्शन बन रहा है और वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है हमारा, जो मैंने हाईलाइट भी किया है, उसका नाम है वेल डिफाइन। अगर ये वर्ड आपको समझ आ गया तो समझ कर चलना, सेट चैप्टर आपको आराम से समझ आ गया। इसको समझाने के लिए ज़रा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उसने लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर और आगे लिख कर दे दिया लेस देन 7। मतलब एक कलेक्शन है, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 7 से क्या है, छोटे हैं। अब मेरे हिसाब से नेचुरल नंबर 7 से छोटे जो आते हैं, मेरे हिसाब से आते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कौन कौन से कलेक्शन में नंबर आएंगे, तो आप भी कहोगे ये आएंगे। अगर मैं थर्ड पार्टी से पूछूं बताओ कौन से नंबर आएंगे, वो भी कहेगा ये आएगा। इसका मतलब है मेरी तरफ से, सेकंड पार्टी की तरफ से और थर्ड पार्टी की तरफ से, तीनों की तरफ से कलेक्शन बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अगर कभी भी आपको लगे कि सबकी तरफ से कलेक्शन बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अलग नहीं आ रहा, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। तो कहने का मतलब है अगर कोई सा भी ऐसा कलेक्शन जो सबके अकॉर्डिंग सेम आ रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। अब आप खुद बताना, अगर ये वेल डिफाइन है तो क्या ये सेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब साफ है, जो भी वेल डिफाइन होगा वो सेट पक्का बनेगा। ये पहली बात। एक और एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ, कुछ भी ले लेंगे एग्जांपल तो, बट मैंने लिया यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, आगे लिख कर दिया ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप जानते होंगे, प्राइम नंबर्स, और आगे लिख कर दे दिया मैंने लेस देन 10। कहने का मतलब क्या हुआ, 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर आप जानते हो, वो सारे लिख लो। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर जो मैं जानता हूँ, पहले मैं वो लिखता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा नहीं। क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब आप जानती हो, ऐसे नंबर जो अपने टेबल से कटे और 1 से कटे, उनको प्राइम बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कलेक्शन यही आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कलेक्शन क्या आएगा, आप कहोगे यही आएगा। अगर मैं थर्ड पार्टी से पूछूं कलेक्शन क्या आएगा, तो वो भी कहेगा यही आएगा। इसका मतलब है ये हमारा वेल डिफाइन हो सकता है। क्यों हो सकता है ये हमारा वेल डिफाइन, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग जो कलेक्शन आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसी वजह से क्या बन जाएगा, हमारा वेल डिफाइन। और हमें पता है कोई भी कलेक्शन अगर वेल डिफाइन बन रहा है, तो वो कलेक्शन फिर सेट बनने योग्य पक्का है। समझ आ गई बात नहीं, चलो एक लास्ट एग्जांपल और देखिएगा। एक लास्ट एग्जांपल लिया मैंने और लिखा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स, या परफेक्ट स्क्वायर बोल दो, स्क्वायर नंबर्स, और आगे ले दिया मैंने लेस देन 20। यानी कि 20 से छोटे जितने भी स्क्वायर नंबर आप जानते हो वो सारे लिख लो। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 4 हो गया 2 का स्क्वायर, फिर 9 हो गया 3 का स्क्वायर, फिर 16 हो गया 4 का स्क्वायर, 25 हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। पर आपको पता है 25 तक तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसने बोला लेस देन 20, यानी कि 20 से छोटे स्क्वायर नंबर चाहिए। तो 20 से छोटे मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखो क्या आ रहे हैं, आप भी कहोगे ये आ रहे हैं। इसका मतलब है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग और तीसरे पार्टी के अकॉर्डिंग कलेक्शन यही बनेगा। यानी कि सबके अकॉर्डिंग कलेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा। और हमें पता है अगर कलेक्शन सेम आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सेट। तो मेरा मानना है वेल डिफाइन क्या होता है और सेट क्या होता है, ये बात आपको शायद समझ आ रही होगी। अब ज़रा एक लास्ट एग्जांपल और कुछ अलग तरीके का। मैंने कहा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, देखेंगे यहाँ पर आगे लिखा अ कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड टैलेंटेड टीचर्स इन इंडिया। कहने का मतलब है जितने भी टैलेंटेड टैलेंटेड टीचर्स हैं इंडिया के अंदर, उन सब का कलेक्शन बनाना है। अब आप खुद देखना, मेरे अकॉर्डिंग जो कलेक्शन आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि अपने कलेक्शन में मैं अपने आप को तो रखूंगा ही रखूंगा। आपका जो कलेक्शन आएगा वो कुछ अलग आएगा। जो तीसरी पार्टी होगा उसका कलेक्शन क्या आएगा, अलग आएगा। इसका मतलब है इस कलेक्शन के अंदर सबकी चॉइसेस अलग अलग है, इसके अंदर सबके एलिमेंट अलग होंगे। इसका मतलब इसके अंदर हर एक एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं आएगा। आपको पता है अगर सेम आने वाला है नहीं, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो साफ सी बात है वेल डिफाइंड ना होने के कारण ही ये सेट बनने वाला भी नहीं है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी कि कौन सा सेट बन सकता है और कौन सा सेट नहीं बन सकता। एक एग्जांपल और, लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद आगे चलेंगे। लेट से मैंने कहा कलेक्शन ऑफ, कुछ भी ले लिया, अ कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड टैलेंटेड एक्टर्स एक्टर्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी टैलेंटेड एक्टर्स है उसका कलेक्शन लेना है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो कलेक्शन कुछ और आएगा,
मान लेता हूँ मेरे कलेक्शन में वरुण धवन आ गया, लेट से बोल रहा हूँ शाहरुख खान आ गया, सलमान खान आ गया, एक्सेट्रा। हो सकता है आपके कलेक्शन में कोई और हीरो आ रहा हो। तो कहने का मतलब है जो भी हमारे ये वाला कलेक्शन आएगा वो सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। और अगर डिफरेंट हो सकता है इसका मतलब साफ है यहाँ पर कोई भी हमारा कलेक्शन सेम नहीं आएगा, आपका लगाएगा तीसरी पार्टी का लगाएगा। और आपको पता है कि अगर एक सेम नहीं आ रहा इसका मतलब है वेल डिफाइन होने वाला नहीं है। और अगर वेल डिफाइन ही नहीं है तो साफ सी बात है फिर तो सेट बनने योग्य भी नहीं है। तो मेरा मानने इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी कि कौन सा सेट बन सकता है और कौन सा नहीं। तो आगे चलते हैं। चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। अब हमारे को ये तो पता चल गया कि सेट हमारा होता क्या है। अब जरा रिप्रेजेंटेशन की बातें देखते हैं, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैथ्स में अगर हम देखते हैं तो दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला फॉर्म इसका निकल कर आता है रिप्रेजेंटेशन का, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे भाई? रोस्टर फॉर्म। और जो सेकंड निकल कर आता है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों बातें देखने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा हमारा और सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा हमारा। दोनों बातें आराम से करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, किसी भी सेट को अगर डिनोट करना पड़ जाए, देखना डिनोट और रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है। अगर किसी भी सेट को डिनोट करना पड़ जाए तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ABCDEF कुछ भी यूज़ कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे उसका नाम है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है कि जितने भी कलेक्शन के अंदर, क्या बोलूँ, जितने भी कलेक्शन के अंदर आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को आप लिख डालो। और साथ साथ लिखने के बाद उनको कॉमा से क्या कर दो? सेपरेट कर दो, पहली बात। और साथ ही साथ उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया। क्या बोले एक बार दोबारा से? मैंने कहा कि जितने भी एलिमेंट आपके आ रहे कलेक्शन के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट लिख दो, कोमा से सेपरेट कर दो, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, आपका रोस्टर फॉर्म वहीं तैयार हो गया। मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, देखेंगे सब, अ कलेक्शन ऑफ ऑल, आगे लिख दिया मैंने प्राइम नंबर, दोबारा से प्राइम नंबर्स, और आगे लिख दिया मैंने लेस देन 20, यानी कि 20 से छोटे जितने भी हमारे प्राइम नंबर आप जानते हो वो सारे लिख लो। तो ज़रा लिखता हूँ मैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आएंगे प्राइम नंबर वो आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसके आगे तो 23 वगैरह भी हो सकते हैं, बट आपको अभी बोला उसने क्या कि जितने भी आपको प्राइम नंबर लेने हो 20 से छोटे होने चाहिए। तो 20 से छोटे तो यही है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये कलेक्शन आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग भी ये कलेक्शन आएगा। इसका मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर वेल डिफाइन है तो इसका मतलब है सेट बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या बोला था? जितने एलिमेंट आ रहे कलेक्शन में वो लिख दो, लिख दिए, कोमा से सेपरेट कर दो। तो लो भाई कॉमा से हमने सेपरेट भी कर दी। इसका कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, लो भाई कर्ली ब्रैकेट में भी डाल दिए। और डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से करना है तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, लो भाई रोस्टर फॉर्म तैयार। तो मेरा मानना है ये बात आपको समझ आई होगी, क्लियर होगी बात नहीं। इसी के साथ साथ एक छोटी चीज़ और है, मैं वो भी बताता हुआ चलूँ आपको ताकि दिक्कत ना आए। देखिएगा एक टर्म आती है और इस टर्म का नाम बनता है कार्डिनल नंबर। यहाँ पर बता देता हूँ क्या बनता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर भी कई बार पूछा जाता है। कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं ज़रा समझना। मान लेता हूँ कोई भी एक सेट ही है और इसके अंदर ये वाले एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिए थे, और मुझे पूछ ले इसका कार्डिनल नंबर बताओ। तो मेरे बच्चों कार्डिनल नंबर बोलने का मतलब कुछ नहीं है। कार्डिनल नंबर बोलने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब है एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं वही हमारा कार्डिनल नंबर बनता है। जैसे अगर मुझे इस सेट का कार्डिनल नंबर निकालना पड़े तो मुझे लिखना पड़ेगा कार्डिनल नंबर निकाल रहे ए सेट का, और वो कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 4। तो मेरा मानना है कार्डिनल नंबर आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं किसी भी सेट के अंदर उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कार्डिनल नंबर बोल रहे हैं। चलिए जंप करते अपनी बात पर दोबारा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं आपके कहने से, लेट्स से मैंने कहा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब है 5 से बड़े और 20 से छोटे जितने भी आप यहाँ पर 3 के मल्टीपल जानते हो उनका कलेक्शन बनाना है। क्या बोला? 3 के मल्टीपल आप जितने भी जानते हो उनका कलेक्शन बनाना है, पर वो कलेक्शन हमारा 20 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 से छोटा होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। करते तो मेरे अकॉर्डिंग जो कलेक्शन आएगा, देखो वैसे तो 3 भी होता है, 3 का मल्टीपल 6 भी होता है, पर 5 से बड़ा लेना है तो फिर 6 से शुरू करेंगे। 6 आ गया, फिर हमारा 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 18 आ गया, पर होता तो 21 भी है।
पर आपको पता है कि जो भी नंबर लोगे 3 का मल्टीपल वो 20 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा। तो ये सारे 3 के मल्टीपल है, 5 से बड़े होंगे और 20 से क्या होंगे, छोटे। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है सारे एलिमेंट लिख दो, लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर दो, कर दिए भाई, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, डाल दिए भाई, और फिर कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, काम पूरा हुआ। तो मेरा मानना है रोस्टर फॉर्म तो शायद आप समझ गए होंगे, इतना भारी काम था नहीं। अब ज़रा आगे की बात पर चलते हैं, और आगे की बात है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म करते। तो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म हमारी बोलती क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म ये बोलती है कि आपको जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो भी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्या बोल रहा हूँ, जो भी एलिमेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे वो सारी की सारी कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है। मतलब इस बार एलिमेंट नहीं लिखने, इस बार वो एलिमेंट जो भी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे बस वो कॉमन प्रॉपर्टी कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, काम पूरा। तो मेरा मानना आप बात समझ लोगे, मैं बोलना चाह रहा हूँ जो आपको इस बार सारे एलिमेंट नहीं लिखने, पर वो एलिमेंट जो भी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टी लिखनी है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, देखेंगे ज़रा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और आगे लिख कर दे दिया ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। कहने का मतलब है 10 से छोटे और 5 से बड़े जितने भी मेरे बच्चों आप क्या जानते हो, नेचुरल नंबर जानते हो, वो सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको। तो करते हैं कोशिश। तो मैंने कहा चलो भाई, ले लिया एक सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। सबसे पहले नेचुरल नंबर होने चाहिए 5 से बड़े और 10 से छोटे होने चाहिए। तो मैंने कहा इस सेट के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है। पहली बात, ये जो साइन मैंने बनाया इसको बोलते हैं सच डैट। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जितनी बातें आगे चलेगी वो एक्स एलिमेंट की बातें चलेगी, और हम कहना चाह रहे हैं कि एक्स टाइप के एलिमेंट इस सेट के अंदर है। अभी शायद थोड़ी दिक्कत लग रही होगी समझने में, पर अभी जब मैं 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा आपको कैसे समझ आ गया, बेकार की चीज़ थी। करते। तो सबसे पहली बात है एक्स टाइप के एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। आपको पता है जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो 5 से बड़े हैं, 10 से छोटे हैं। तो जो भी एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं वो एलिमेंट 5 से तो बड़े हैं और 10 से क्या है, छोटे। ये दूसरी बात है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 5 से बड़ा तो 5.5 भी है, तो क्या वो भी सेट के अंदर आ रहा है? मैं कहूँगा नहीं। आप कहोगे सर क्यों नहीं आ रहा? मैं कहूँगा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कलेक्शन नेचुरल नंबर का है, मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा, पर वो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा जो भी आप x ले रहे हो वो नेचुरल नंबर होगा। ये दूसरी बात है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने ये वाला साइन बनाया है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या वो भी समझना। मान लेता हूँ कोई सेट है ए और इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 लिखे हुए। अब मैं आपसे पूछूं क्या 3 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है? बताओ ज़रा सोच के। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसको लिखोगे कैसे? तो एक तो तरीका ये है, ये बोल दो कि 3 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है, या इसकी जगह सीधा लिख दो 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 3 हमारा बिलोंग कर रहा है ए सेट में, इसका मतलब 3 हमारा ए में आ रहा है। तो मैथ्स की एक लैंग्वेज है, जब हमारे को पूरी लाइन ना बोलूँ, मतलब क्या हुआ, मेरे को या तो ये बोलना पड़ेगा कि 3 हमारा ए सेट में आ रहा है, या इसकी जगह बिलोंग्स टू का साइन लगा दो। अच्छा एक और बात बताओ, 4 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है क्या? आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बिलोंग्स टू। अब मैं बोलूँ 10 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। इसको क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि 10 हमारा ए सेट में नहीं आ रहा, इसको लिखने के लिए हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं छोटी छोटी बातें भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। अगर आपको लगता है कि ज़रा सी भी वीडियो यूज़फुल लग रही है, फ्रूटफुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें चैनल के बारे में, और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए खैर आगे चलते। तो ये वाली बात समझ आई होगी। एक आधा एग्जांपल और लेते, देखिएगा। एक आधे एग्जांपल में लिखा मैंने अ कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3, और आगे लिख दिया मैंने लेस देन 20, वही वाला एग्जांपल ले लिया, एंड ग्रेटर देन 5। लो भाई, ग्रेटर देन 5। तो कहने का मतलब है इसके अंदर सारे के सारे आपको 3 के मल्टीपल लिखने हैं, पर वो 3 के मल्टीपल सारे 5 से बड़े होने चाहिए और 20 से छोटे होने चाहिए। करते हैं। तो लो भाई, एक सेट लिया ए, इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है, पहली बात। अब ये जो एक्स टाइप के एलिमेंट है ये 3 के मल्टीपल है, मतलब जो भी एक्स टाइप का एलिमेंट होगा ये 3 का मल्टीपल रहेगा। ध्यान रखना कोई भी मल्टीपल है, जैसे 5 के मल्टीपल है 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एक्सेट्रा। अगर मेरे को कॉमन दिखाना हो तो मैं 5n लिख सकता हूँ। 5n का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 5। n का वैल्यू 1 डालो, पहला मल्टीपल तैयार।
2 डालो दूसरा मल्टीपल तैयार, 3 डालो तीसरा तैयार, 4 डालो चौथा तैयार, 5 डालो पाँचवा तैयार, और ऐसे चलता रहेगा। समझ गए होंगे बात। चलो, तो मैंने कहा जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल है। अब आप खुद बताना, n का वैल्यू अगर कोई बाई चांस बच्चा 1.5 डाल दे तो वो इस सेट के अंदर आ ही नहीं रहा। 2.9 डाल दे n का वैल्यू, तब भी वो सेट के अंदर नहीं आएगा। आप खुद सोचो, n का वैल्यू 1 डाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर n का वैल्यू मैंने 1 डाला तो 3 आएगा आंसर, और 3 सेट में आने वाला नहीं है। 6 आना चाहिए सेट में, क्योंकि आपको पता है, चलो मैं बनाता हूँ पहले। आपको पता है अगर इसको मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो बहुत आसान है। 5 से बड़ा, 20 से छोटा, 3 के मल्टीपल बनेंगे 6, 9, 12, 15 और 18। मतलब ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आने चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है n का वैल्यू पहले 2 डाला गया होगा, फिर 3 डाला होगा, फिर 4 डाला होगा, फिर 5 डाला होगा, फिर 6 डाला होगा। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि जो भी n का वैल्यू है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6। काम पूरा। अब आप चेक कर लो, n का वैल्यू मैं डालता रहूँगा, यही सारे एलिमेंट दोबारा निकल जाएंगे। ये पहली बात है। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे वो समझना। तो मैं और करके बराबर में करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट है, और ये x टाइप के एलिमेंट 3 के मल्टीपल होंगे, और n का वैल्यू आपको पता है 2 से चल रहा है, और कहाँ तक जा रहा है हमारा, 6 तक जा रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं n का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। फिर इसके बाद 6 हो सकता है बराबर का साइन, या 6 से छोटा हो सकता है। साथ ही साथ n हमेशा नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब आप खुद सोचो, अगर n का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा लूँ नेचुरल, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 बराबर का साइन, अगर 6 से छोटा तो 6 ही आएगा। तो कहने का मतलब है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, मुझे तो एक और तरीका आता है इसको लिखने का, वैसे लिख सकता हूँ क्या? तो सारे तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट और सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इतना छोड़ दूँ। अगर इतना छोड़ दिया तो n का वैल्यू तो फिर 1.5 भी डाल सकते हो। अगर 1.5 डाल दिया फिर तो 4.5 आ जाएगा x का वैल्यू, और आपको पता है इसके अंदर 4.5 तो आ ही नहीं रहा। तो n का वैल्यू भी डिफाइन करना है, फिर ये ध्यान रखकर चलना है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी।